हेलो दोस्तों, बकरीद की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि बकरीद क्यों मनाते हैं लोग। इस्लामिक धर्म में ऐसा क्या हुआ था कि हाँ, इस पर्व को मनाने की मतलब कि हर साल बारी आती है। तो बात उस समय की है जब नबी सब के आने का सिलसिला जारी था। नबी मतलब कि जो अल्लाह के द्वारा भेजा गया इंसान था, जो यहाँ पर आके उनके बारे में सुनाते थे, उनको नबी कहा जाता है। तो उन्हीं नबी में एक नबी थे इब्राहिम। जब वो यहाँ आए तो उनको एक दिन सपने में अल्लाह क्या हुए आए और उनको कहा कि तुम अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। जब वो सुबह जगे तो उन्होंने इन बात पे सोचा और उन्होंने अपने 100 ऊँट की कुर्बानी दे डाली। उनके पास बहुत सारे ऊँट होते थे उस वक्त। तो उन्होंने फिर वो अगले दिन जब सोए रात में, उनको फिर से सपना आया कि इब्राहिम तुम अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। फिर वो सुबह जगे, फिर वो शौक हो गए कि मैंने तो 100 ऊँट की कुर्बानी दे दी है। उनको लगा कि शायद अल्लाह 100 ऊँट से खुश नहीं हुए हैं। उन्होंने 200 ऊँट की कुर्बानी दे डाली। फिर अगले दिन वही सिलसिला जारी था। फिर उनके सपने में अल्लाह आया, बोले कि इब्राहिम तुम अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। इब्राहिम सुबह उठा। अब वो बहुत बेचैन था कि हाँ, हमारी सबसे प्यारी चीज क्या है। बड़ी सोचने के बाद उन्होंने ये सोचा कि शायद सबसे प्यारी चीज उनका बेटा है, जिसका नाम इस्माइल था। उन्होंने बहुत सोच समझ के तय किया कि अब मैं इस्माइल की कुर्बानी दूंगा अल्लाह की राह में। इस बात को उन्होंने अपने पत्नी से बिल्कुल छुपा के रखा। उनकी पत्नी का नाम हाजरा था और हाजरा को उन्होंने कहा कि इस्माइल को पूरी तरीके से सजा दो अच्छी तरह। इब्राहिम ने अपनी पत्नी से ये बात छुपा के रखी थी और इस्माइल के बारे में कहा कि इसको हम अभी किसी शादी में ले जा रहे हैं, तुम इसको अच्छी तरह तैयार कर दो। और हाजरा ने इस्माइल को अच्छे तरीके से तैयार कर दिया और इब्राहिम उसको लेकर के निकल पड़ा फिलिस्तीन से मक्का की तरफ। इसी दौरान शैतान आता है और हाजरा से कहता है कि हाजरा, तुमको पता है तुमने अपने बेटे को तो खूब अच्छी तरीके से सजाया है और भेजा है कहीं घूमने के लिए, मगर सच्चाई ये है कि इब्राहिम ने तुमसे एक बात छुपाई है और तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गया है। हाजरा इस बात को सुनती है और शैतान से कहता है कि इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा बेटा जो है अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा। शैतान वहाँ फेलियर हो जाता है। एक्चुअली में शैतान का मकसद रहता है कि इस कुर्बानी को नाकामयाब कर दिया जाए। तो शैतान पहुंचता है उसके बाद इस्माइल को कहने के लिए कि इस्माइल, तुमको पता है कि तुमको क्यों लाया गया है इतना धूमधाम से सजा करके। बोलता क्यों? तो शैतान उसको भी कान भरता है और कहता है कि तुमको ना आज कुर्बानी दी जाएगी अल्लाह की राह में, क्योंकि तुम्हारे अब्बू को सपने में अल्लाह के ने ये बात कहा है। इस्माइल भी इस बात से खुश हो जाता है, बोलता है कि फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊंगा। शैतान शौक हो गया, फिर वो उसका काम नहीं बना। तो डायरेक्टली रूप से वो फिर क्या कहता है, इब्राहिम को कान भरता है। कहता है कि इब्राहिम, तुम अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो अपने बेटे की, क्या पता, क्या भरोसा कि हाँ तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। इस बात पे इब्राहिम गुस्सा हो जाता है और शैतान को एक पत्थर उठा के मार बैठता है। कहा जाता है कि इस दिन के बाद से ही मतलब कि मक्का में जो रीति रिवाज है पत्थर मारने की, वो शुरू हुई थी। उसके बाद से इस्माइल को तो पूरा मालूम हो जाता है कि हाँ, हम कुर्बान होने के लिए आए हुए हैं। तो वो अपने अब्बू से बोलता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपकी सबसे प्यारी चीज़ हैं, तो आप हमें कुर्बानी करेंगे तो आपको देखा नहीं जाएगा और हमारी दर्द आपको सह नहीं पाएंगे आप। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि हमारे हाथ पैर को बांध दीजिए और अपनी आँखों पे पट्टी बांध लीजिए, ताकि ना आप देखेंगे और ना आपको उतना एहसास होगा। इब्राहिम सेम टू सेम ऐसा करता है, अपनी आँखों में पट्टी बांध लेता है और इस्माइल का हाथ पैर दोनों बांध देता है और उसको कुर्बानी के लिए उसको सुला देता है और छुरी लेके तैयार हो जाता है वो गले पे रेतने के लिए। ऊपर से अल्लाह सब कुछ देखता रहता है कि हाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है जो। और जैसे ही छुरी इस्माइल के गले पे चलने लगती है,
उसी वक्त अल्लाह क्या करता है, अपना जो एक नौकर होता है जिसको सर्वेंट बोलते हैं, जिब्राइल नाम का रहता है, उनको कहते हैं कि जा जिब्राइल यहाँ से किसी एक जानवर को ले जा और इस्माइल को वहाँ से साइड कर और उसकी जगह पे इस जानवर को रख डाल। वैसा ही होता है, जिब्राइल वहाँ से एक भेड़ को लाता है और इस्माइल को हटा करके वहाँ डाल देता है। जब पूरी कुर्बानी खत्म हो जाती है, इब्राहिम अपना पट्टी खोलता है तो क्या देखता है कि इस्माइल पूरी तरह से सही सलामत है और जिसकी कुर्बानी हो चुकी थी वो कुछ और नहीं, एक भेड़ था। तब से ये रीति रिवाज है कि हाँ, किसी जानवर की कुर्बानी दे करके इस पर्व को मनाया जाए। ऊपर से अल्लाह ये बात बोलता है उसको, इब्राहिम को, कि तुम्हारी ये जो कुर्बानी है हर साल मनाया जाएगा, क़यामत तक मनाया जाएगा। तब से जितने भी इस्लामिक लोग हैं इस कुर्बानी को मनाते हैं। और अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 3 दिन का पर्व होता है और जहाँ तक की बात है सऊदी अरब, दुबई, इसमें 7 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व की जो कुछ खास बात है कुछ इस तरह से है कि जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके मांस को 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग को गरीबों में बांटा जाता है, दूसरी भाग को मोहल्ले में, तीसरी भाग को खुद के लिए लोग रखते हैं। इस पर्व का एक और नाम भी है, ईद उल अजहा, इस नाम से भी लोग जानते हैं। ये पूरे देश में, अपने भारत देश में मनाया जाता है और बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। ये लोग बहुत मतलब इस दिन 3 दिन तक खुशी मनाते हैं, 3 दिन तक छुट्टी भी मिलती है लोग। और बहुत सारी ऐसी बात और भी लेकर हम आया करेंगे, बहुत सारी फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट और रिलीजन फैक्ट सब लेकर के आया करेंगे हम। तब तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी बात जानने के लिए और नॉलेजेबल बात जानने के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।